दोस्तों आपका आई2 स्टडी टीम पर आज का टॉपिक है डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी दोस्तों एमएस एक्सेस की यूनिट वाइज करवाऊंगी। 5 यूनिट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। 2022 प्रश्न है ये। मैंने आपको पिछली वीडियो में डीसीए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर एमएस एक्सेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट है ये। मैंने आपको ये फर्स्ट यूनिट है। पहला क्वेश्चन है डाटाबेस क्या है। डाटाबेस के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। दोस्तों ये आईएमपी क्वेश्चन है। ये आपको पेपर में 100% देखने को मिल जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती हैं। प्रत्येक यूनिट में से मैं आपको ओनली 5 क्वेश्चन बताऊंगी, उसमें से ही आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है डाटाबेस के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटाबेस डिज़ाइन नॉर्मलाइजेशन को समझाते हुए उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन डाटाबेस को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में प्राइमरी की, और आपको यहाँ फोरगैन की भी कर लेना भूल गए हैं। यहाँ पे प्राइमरी की एवं फोरगैन की को समझाइए तथा विभिन्न रूल्स 1 to 1 मैनी टू मैनी 1 to मैनी को समझाइए। ये रूल्स को समझाना है आपको। अब आती है आपकी सेकंड यूनिट। ओनली ये फर्स्ट यूनिट में 5 क्वेश्चन हैं और इसके फर्स्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट के हमने आपको पिछली वीडियो में इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भजा कर देख सकते हो। अब आती है आपकी यूनिट सेकंड। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब आती है आपकी सेकंड यूनिट। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंड रिप्लेस को समझाते हुए एडिट ऐड डिलीट इसको समझाइए। क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार की डेटा टाइप्स को समझाइए एवं फील्ड प्रॉपर्टीज़ को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर को समझाइए। डिज़ाइन व्यू की हेल्प से समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल का निर्माण डिज़ाइन व्यू में समझाइए। डिज़ाइन व्यू में समझाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को समझाइए। ये आपको यहाँ पे दी गई, इन पर टिप्पणी लिखना है। फिल्टर, अरेंज कॉलम, रिकॉर्ड्स, सॉर्ट, फील्ड्स, फ्रीज, इन पर आपको टिप्पणी लिखना है। अब आती है आपकी यूनिट थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी और फिल्टर में अंतर को समझाते हुए मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्यूरी को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल क्यूरी का निर्माण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को समझाइए। सेव क्यूरी, सिलेक्ट क्यूरी, चेंज क्यूरी, रन क्यूरी, इन पर आपको टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुप्लीकेट, अनमैच्ड एंड क्रॉसटेव क्यूरी की प्रोसेस को भी समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड अ रिलेशन को दर्शाते हुए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स को समझाइए। अब आती है आपकी यूनिट 4। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब आती है आपकी यूनिट 4। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म क्या है, इसके बेसिक प्रकारों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडर एंड फुटर को समझाते हुए यूज एवं प्रोसेस को लिखिए। क्वेश्चन है मेन फॉर्म एवं सब फॉर्म को समझाइए एवं अंतर को स्पष्ट कीजिए। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है टूल बॉक्स को समझाते हुए किन्हीं 5 टूल्स को उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बो बॉक्स क्या है, एमएस एक्सेस में कॉम्बो बॉक्स का यूज़ कैसे करते हैं। अब आती है आपकी यूनिट 5। फर्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट के प्रकार समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट को प्रिंट करने की प्रोसेस को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट में विजार्ड की सहायता से टेबल लगाने की प्रोसेस को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एमएस एक्सेस में रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में सिंगल एंड मल्टीपल रिपोर्ट को समझाइए। तो 23 के पेपर के लिए इसी चैनल पर मैंने आपको डीसी एंड पीजी डीसी के पिछले 3-4 साल से हम इस चैनल पर वीडियो डाल रहे हैं दोस्तों, डीसी एंड पीजी डीसी के। ठीक है, तो हम इस पर ऐसे क्वेश्चन बताते हैं, जो क्वेश्चन हम बताते हैं वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। ठीक है, 3 से 4 साल हो चुके हैं हमें वीडियो डालते हुए, क्योंकि एक्सपीरियंस रहता है दोस्तों। हमने खुद डीसीए एंड पीजीडीसीए कोर्स कर रखा है, तो इससे हमें पूरी जानकारी है कि पेपर कैसे आता है और पैटर्न क्या रहता है और पेपर का सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, तो यदि आपको हम पर विश्वास नहीं हो रहा कि आप बताओगे वो क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, तो आपको क्या करना है दोस्तों आपको क्या करना है,
चैनल पर जाकर, जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर जाकर आपको या यूट्यूब पर जाकर आपको सर्च कर लेना है DCA एंड PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के 2023 के IMP क्वेश्चन भी करोगे तो IMP क्वेश्चन तो हमारी वीडियो ही डाल जाएगी, उसमें आपकी IMP क्वेश्चन में भी जाएगी। और पेपर, आप पेपर सर्च करना चाहते हैं, यदि आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करना है तो इस पर मैं आपको प्रीवियस पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगी दोस्तों, ठीक है। प्रीवियस पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगी जिससे कि आपको पता चल जाए पेपर कैसे आता है, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं हुई कोई भी। और आपको DC एंड PGDCA का स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। 1-2 दिन पढ़ते हैं और पेपर देकर आते हैं। इस कोर्स में 10% बच्चे पढ़ते हैं, मात्र 10% बच्चे ही पढ़ते हैं इसका सिलेबस, ठीक है। और 90% तो पढ़ते ही नहीं है, बिना पढ़े ही आते हैं और 1-2 दिन पेपर के 1-2 दिन पढ़ते हैं, फिर नहीं पढ़ते वो। इसमें यदि आपको इसमें कम समय में ज़्यादा कवर करना है तो आपको क्या करना है, ओनली वीडियो देख लेना है, हम बता रहे हैं तो वो आपको वही क्वेश्चन कर लेना है। सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, और मैंने आपको इनके आंसर की वीडियो भी डाली हैं, आंसर की वीडियो भी डाली हैं। तो इनके आंसर भी आपको क्या करना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप लोगों को इसकी आंसर की वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको पिछली वीडियो है वो कर लेना है आंसर की, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर दूसरी वीडियो बनाऊं, नई वीडियो बनाऊं, मतलब एक और, वैसे पुरानी वीडियो भी वो भी हमने ही बनाई है, यदि आप उसमें से पढ़ना चाहते हैं, सिलेबस वो ये चेंज नहीं हुआ है, उसमें से देख सकते हो आप। यदि आप चाहते हो कि फिर भी हम न्यू वीडियो बनाएं, उसमें आंसर आपको बताएं, तो आपको क्या करना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आपको वीडियो, पुरानी वीडियो नहीं मिल रही तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाकर आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। यदि फिर भी दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो। और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको ओनली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको ऑल सब समझ में आई होगी दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का IT स्ट्रीट न्यूज़ पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम देखने वाले हैं डाटाबेस MS एक्सेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन DCA एंड PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 15 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, जिसके इन क्वेश्चंस के अलावा आपको और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इनमें से आपको पूरे 10 ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आपको 10-15 क्वेश्चन याद भी नहीं हो रहा है तो आप 10 कर लोगे तो भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के DCA एंड PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको इस वीडियो में इनके आंसर्स भी दिखाने वाली हूँ, आप देख सकते हो। पूरे आंसर्स हम इनके देखेंगे और पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो क्या है, व्हाट इज डाटाबेस। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा, रिलेशनशिप डाटाबेस का यूज क्यों किया जाता है। रिलेशनशिप डाटाबेस का यूज हम क्यों करते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, निम्न को समझाइए। IDBMS क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। IDBMS क्या है। डाटा नॉर्मलाइजेशन क्या है, 95% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आप देख सकते हो। डाटा नॉर्मलाइजेशन क्या है, डाटाबेस क्या है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, दोनों क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएंगे दोस्तों पेपर में। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में आपका आएगा 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। आपको दे दिया जाता है कि टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बताइए, या इनमें से आपको दे दिया जाता है कि 1 to many का बताइए या मैनी टू मैनी का, आपको नाम भी लिखकर, मतलब हेडिंग लिखकर दे दी जाती है। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए दोनों क्वेश्चन, डाटा नॉर्मलाइजेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये 100% करना है, रट लेना है इन दोनों क्वेश्चन को। आपको दोनों ही क्वेश्चन मिलेंगे, आप पेपर में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन के प्रकार। सेकंड क्वेश्चन आता है डाटा नॉर्मलाइजेशन और अगला क्वेश्चन आता है आपका नॉर्मलाइजेशन के प्रकार
और डाटा नॉर्मलाइजेशन की क्या होता है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। और इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन के प्रकार आप देख सकते हो। डाटाबेस कीज होती हैं जिनमें आपको मिल जाएंगी प्राइमरी की और फॉरेन की, ये इसी का आंसर के अंतर्गत आती हैं, पर इनको आप वो पूछ सकते हैं, अगल भी पूछ लेते हैं कि डाटाबेस कीज बताइए, तो इसमें आपको लिखना है प्राइमरी की और फॉरेन की। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, दोनों में से आपको पूछ लिया जाता है। ये आपको प्राइमरी और फॉरेन की दोनों आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, इनमें अंतर पूछ लें या इनको दोनों को समझाइए, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न को समझाइए। प्राइमरी की और फॉरेन की आ सकता है, दोनों आते हैं आपको। मैंने इस एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में इसलिए बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसमें अगर डाटाबेस कीज पूछा गया है तो ये प्राइमरी और फॉरेन की आएंगी और इनके बीच में अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आपको अच्छी से करना है ये क्वेश्चन। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। MS एक्सिस को समझाइए। मैंने आपको बोला था कि किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें आपका MS एक्सिस का सब्जेक्ट है आपका, तो MS एक्सिस को समझाइए। तो उसमें ऑब्जेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ MS एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? टेबल, क्यूरी, फॉर्म और रिपोर्ट। ये अपने आप में चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। इनमें से हर बार पूछा जाता है हाउ टू क्रिएट टेबल, क्वेरी और फॉर्म को समझाइए, रिपोर्ट को समझाइए, निम्न को समझाइए करके दे दिया जाता है। क्वेरी, टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट चारों ही आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। चारों नहीं मिलेंगे तो 3 या 2 तो आपको 100% देखने को मिलेंगे दोस्तों। ऑब्जेक्ट होते हैं जी MS एक्सिस के। फिर आता है आपका सेकंड वर्किंग विथ MS एक्सिस। MS एक्सिस में हम किस प्रकार काम करते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन आप एक बार अच्छी से पढ़ लीजिए। ये यहाँ पे होते हैं हमारे 5 क्वेश्चन जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। आप एक या 2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका 6वां क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट टेबल। मैंने आपको अभी बताया था कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हाउ टू क्रिएट टेबल। और इसी का सेकंड क्वेश्चन है डाटा टाइप्स ऑफ MS एक्सिस। MS एक्सिस में डाटा टाइप्स 100% आपसे पूछा जाता है क्या होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका रिलेशनशिप डाटाबेस भी पूछ लिया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आप एक बार कर लें। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेरी एंड फिल्टर को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अंतर पूछ लिया जाता है, दोनों को समझाइए पूछ लिया जाता है। सिलेक्ट क्वेरी क्या होती है? हाउ टू क्रिएट अ सिंपल वन टेबल क्वेरी इन MS एक्सिस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ना घबराएं, आपको मैं हिंदी में इनका ट्रांसलेशन करके बताऊंगी। क्वेरी एंड फिल्टर इनको यही बोलते हैं, को समझाइए। आप हिंदी में लिख लें यहाँ पे, वैसे इंग्लिश में आ जाता है आपका। सिलेक्ट क्वेरी क्या होती है आपको भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को वो इंग्लिश में लिख कर दे देते हैं, इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। हाउ टू क्रिएट अ सिंपल वन टेबल क्वेरी इन MS एक्सिस। आप एक सिंपल क्वेरी MS एक्सिस में मतलब वन टेबल, आप एक सिंपल टेबल क्वेरी में कैसे बना सकते हैं MS एक्सिस में, क्वेरी के साथ MS एक्सिस में किस प्रकार बना सकते हैं आपका हो जाएगा ये। इसके बाद आपका आता है निम्न को समझाइए करके आपके क्वेश्चन आते हैं। आप सभी लोग जानते ही होंगे अभी तक, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं आपको हर बार ये टाइप बताती हूँ, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 टॉपिक आपके कवर किए गए हैं। 6 से 7 टॉपिक आपको एक क्वेश्चन में मिलते हैं, इसलिए आप इन्हें करना ना भूलें। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जी। आपसे पाइवोट चार्ट क्या होती है 100% पूछा जाता है। 2-3 साल से लगातार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंट्रोल बटन, ऑप्शन बटन, कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स और लिस्ट बॉक्स, ये 6 आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको 6 ही पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग क्वेश्चन में दे देते हैं वो 3-3 कर। लिस्ट बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके और भी टाइप होते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो आपको बताए हैं। आप अगर सक्षम हैं और भी करने में तो आप ज़रूर कर लें, अगर आपसे हो जाता है याद तो आप कर लें। वैसे मैंने ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, इन्हें तो आप रट लीजिए, बिल्कुल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका 9वां क्वेश्चन है। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। मैं आपको क्वेश्चन, मैंने उनकी डिटेल लिखी है अंदर, तो आपको क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएंगे, आप क्वेश्चन भी समझ लें और एक बार इनके आंसर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हर एक वीडियो में मुझे कमेंट ज़्यादातर देखने को मिलता है कि मैम इनके आंसर्स करवाइए, तो मैं आपको इनके आंसर्स भी बताऊँगी इसी वीडियो में। चलिए देखते हैं हाउ टू क्रिएट फॉर्म इन विजार्ड। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है आपका
कि हम फॉर्म को कैसे क्रिएट करें, और एक ये होता है कि विजार्ड में हम किस प्रकार क्रिएट करें, विजार्ड द्वारा हम फॉर्म को किस प्रकार बनाएं। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो आप दोनों को पढ़ लें। इनके स्टेप्स अलग अलग होते हैं कि फॉर्म को विजार्ड में कैसे बनाएं और नॉर्मल फॉर्म को कैसे क्रिएट करें। तो दोनों को आप पढ़ लें, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि विजार्ड के दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं कि हाउ टू क्रिएट फॉर्म इन विजार्ड और हाउ टू क्रिएट फॉर्म इन MS एक्सेस, इस प्रकार आ जाता है आपका क्वेश्चन। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे मैंने कहा था कि MS एक्सेस बहुत छोटे सब्जेक्ट है, तो इसमें हम 15 क्वेश्चन मुझे नहीं मिले, मैंने आपके लिए 10 ही क्वेश्चन हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन है। मैं वैसे आपको 15 क्वेश्चन बताती हूँ, पर इस सब्जेक्ट में आपको 10 ही क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद करने नहीं पड़ेंगे, आपके पास टाइम भी नहीं है। आपको 31 तारीख को आपका MS एक्सेस का पेपर है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न को समझाइए, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, सिंगल एंड मल्टी रिपोर्ट, प्रिंट अ रिपोर्ट, एक्सपोर्ट अ रिपोर्ट, क्रिएट यूजिंग रिपोर्ट MS एक्सेस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका विजार्ड के द्वारा दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे विजार्ड है, क्रिएट यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड इन MS एक्सेस। तो आप देख सकते हैं इनमें से आपको दो मिल सकते हैं टॉपिक, क्योंकि ये कोई सा भी वो उठाकर दे देते हैं आपसे। टाइप्स रिपोर्ट की पूछ लेते हैं, तो प्रिंटर रिपोर्ट भी आपसे पूछ लिया जाता है। क्रिएट यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड इन MS एक्सेस पूछ लिया जाए, या सिंपल मल्टीमीडिया पूछ लिया जाए, तो 5 प्रकार से रिपोर्ट के क्वेश्चन आते हैं। मैंने 5 लिख दिए हैं। अगर आपसे इनमें से एक याद नहीं हो रहा आपसे, तो आप छोड़ सकते हो, पर आपको 2 से 3 तो करना पड़ेगा। इनमें से 5 प्रकार से क्वेश्चन आए हैं पेपर में, इसलिए मैंने आपको 5 प्रकार से करवाए हैं। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, इनके आंसर देखेंगे हम। आप क्वेश्चन आपने अच्छी से समझ लिए होंगे किस प्रकार है। क्वेरी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेरी संबंधित, क्वेरी और फिल्टर, सिलेक्ट क्वेरी, और क्वेरी में किस प्रकार हम एक टेबल बना सकते हैं, सिंपल टेबल। तो इस प्रकार क्वेश्चंस मैंने अंदर से लिए हैं। चलिए अब इनके आंसर देख लेते हैं। आप देख सकते हो MS एक्सेस का है, इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS, RDBMS भी होता है, तो आप इसे अच्छे से कर ले। यहाँ पे आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 एक डाटाबेस को क्रिएट और मैनेज करने का एक प्रोग्राम है, जिसका यूज़ हम डाटा को मैनेज करने के लिए करते हैं। जे हो जाएगा आपका DBMS के लिए हो जाएगा। फिर आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट करवाया था, व्हाट इज डाटाबेस। आप इसको छोड़ सकते हैं अगर आपसे नहीं हो रहा, तो पहला ये इंट्रोडक्शन ही है। इसके बाद आता है आपका व्हाट इज डाटाबेस्ड। तो डाटाबेस क्या है? डाटाबेस एक डाटा सिस्टम का स्टोरेज होता है, जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है। डाटाबेस अपने यूजर को अपने डाटा को तेजी से और आसानी से इंटर करने, एक्सेस करने या विश्लेषण करने, हम कह सकते हैं, की अनुमति देता है। ये बहुत ही उपयोगी एलिमेंट है। डाटाबेस इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने, मैनेज करने का एक साधन होता है। डाटाबेस लोगों को प्रोडक्ट, कमांड्स या किसी और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। डाटाबेस वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या स्पीड सीट आप कह सकते हो। तो कुल मिलाकर डाटाबेस होता है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हो। किसी भी प्रकार का डाटा है आपके पास, उसे किसी भी प्रकार की निर्देश कमांड का वो यूज करता है। आपको हर एक प्रकार की चीज़ जो कि आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए ज़रूरी है, आप उसे इकट्ठा कर मैनेज कर आपको डाटाबेस में मिल जाएगा वो चीज़। तो इसी प्रकार आपका एक क्वेश्चन था। इसके बाद आता है IDBMS क्या होता है, आपका फुल फॉर्म आप देख सकते हो, रिलेशन डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। IDBMS क्या है, इसका मैं आपको डायग्राम बताऊंगी, आपको डायग्राम बनाकर आना है पेपर में। आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है IDBMS क्या है, और इसके अंदर भी बहुत सारी डिटेल होती है, और इसका मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगी। अगर आप डायग्राम बनाते हैं, वैसे तो बच्चे उन्हें मतलब याद भी करेंगे तो भूल जाते हैं, और वो बनाकर लिख कर आते हैं। अगर आप डायग्राम बनाते हो तो बहुत अगल हो जाएगा वो, तो एग्जामिनर को लगेगा, कॉपी चेक करने वाले को लगेगा कि आपको इसके बारे में जानकारी है। आपने कुछ भी मतलब ऐसे कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि डायग्राम हर कोई नहीं बनाता, उन्हें थोड़ी ना पता है किस प्रकार होता है। वो सिर्फ अगर किसी ने देखा भी है तो वो भूल जाते हैं और वो बनाकर लेके आते हैं। तो आपको इसका डायग्राम अच्छे से रट लेना है, आपको कर आना है इसका डायग्राम। अगर आप किसी भी चीज़ पर डायग्राम बनाती हो, चार्ट बनाती हो, तो उससे पता चलता है कि आप
को उस चीज़ के बारे में जानकारी है, क्योंकि क्वेश्चन तो बनाकर लिख देते हैं बहुत सारे बच्चे। तो आप इसका डायग्राम जरूर कर लें। आपको मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ। IDBMS एक डाटा बेस्ड सिस्टम है जो रिलेशन मॉडल पर आधारित होता है। एक डाटाबेस जिसमें डाटा टेबल के रूप में स्थिर रहता है तथा उस डाटा के बीच रिलेशनशिप भी टेबल में ही स्टोर रहता है। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन रहेगा। अगर आप अपने नोट से पढ़ लें, इसमें आपको समझ में ना ही आ रहा हो तो आप देख लें। ये आपका डायग्राम है जिसमें IDBMS में क्या क्या आता है, तो आप इस प्रकार बनाकर आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको कॉपी में। तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रोसेस कंट्रोल करना, स्टोरेज मैनेजमेंट करना, और इन पॉइंट से आप IDBMS का 2 से 3 पेज आसानी से भर सकते हो। मैंने बहुत कम बता दी, 3 से 5 पेज आप भर सकते हो, क्योंकि आप टॉपिक लिख सकते हो। ट्रांजिशन कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंट्रोल, लॉक मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आप देख सकते हो। तो आपको कितने टॉपिक मिल गए यहाँ से जिस पे आप लिख सकते हो। इसके बाद आता है आपका वाई यूज रिलेशनशिप डाटाबेस। आप देख सकते हो कि हम रिलेशनशिप डाटाबेस का यूज क्यों करते हैं। IDBMS रिलेशन डाटाबेस मॉडल पर आधारित होता है जिसमें डाटा को रो और कॉलम के बीच में डाटा को स्टोर करते हैं। आप देख सकते हैं हम किसी भी टेबल किससे बनी होती है, रो और कॉलम से बनी होती है, तो हम डाटा भी रो और कॉलम के बीच में ही स्टोर करेंगे। और डाटाबेस में एक या एक से अधिक टेबल के बीच रिलेशनशिप डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। IDBMS का यूज मेन कारण के लिए किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं डाटा को टेबल के रूप में उपलब्ध करता है। मैंने आपको बताया रो और कॉलम में मतलब टेबल के रूप में करता है स्टोर, और इसमें डाटा को रो और कॉलम में रखा जाता है, सिक्योर रूप से रखा जाता है। फिर इसके बाद आता है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में देखने को मिलेगा 100%, क्योंकि प्राइमरी और फॉरेन की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका MS एक्सेस का। तो आप इसे पढ़ लें। प्राइमरी की होता क्या है। प्राइमरी की एक टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिक रखने के लिए की जाती है। इस की के एट्रीब्यूट्स कभी चेंज नहीं की जाती, जैसा कि एक व्यक्ति का एड्रेस प्राइमरी की का पार्ट नहीं होना चाहिए, परंतु एम्प्लॉय कोड चेंज नहीं किया जा सकता जब तक वह व्यक्ति उस संस्था को ना छोड़े। प्राइमरी की कहलाता है। इसमें आपको प्राइमरी चीज़ हम रहेंगी कि हम पहली किसी भी चीज़ को सिक्योर रखने के लिए टेबल में केवल एक प्राइमरी की होती है जो चीज़ों को एक अंदर और सिक्योर रूप से रखती हैं। अधिक फील्ड हो सकती हैं इसके अंदर। एक टेबल में स्टोर करके प्रत्येक रिकॉर्ड को स्पेशल रूप से पहचानती है प्राइमरी की। आप इसे अच्छे से पढ़ लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा पढ़ लें, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये आप देख सकते हो, ये है आपका। इसके बाद आपका आता है सेकंड फॉरेन की। फॉरेन की का यूज एक टेबल से दूसरी टेबल के साथ रिलेशनशिप को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसका ये मेन पॉइंट है कि एक टेबल से दूसरी टेबल के बीच रिलेशन बनाया जाता है फॉरेन की के द्वारा, अर्थात एक टेबल की लिंक दूसरी टेबल से जोड़ी जाती है, इसके साथ बनाने में किया जाता है। जैसे हम स्टूडेंट के नाम से एक डाटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस डाटाबेस में स्टूडेंट तथा कोर्स के नाम से 2 टेबल क्रिएट की जाती हैं। एक टेबल में एक या एक से अधिक फॉरेन की हो सकती हैं। एक फॉरेन की में वे वैल्यू होती हैं जो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की में वैल्यू रखी जाती हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार प्राइमरी की और फॉरेन की होती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपको ये बनाकर आना है। आप 1-2 बार बनाकर देख लें इसे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं उसमें डिटेल भर रहे हैं डिपार्टमेंट से। अगर एम्प्लॉयज़ कुछ भरता है तो प्राइमरी क्या होता है और फॉरेन क्या होता है तो उसका बताएगा ये इसमें। आप इसे अच्छे से कर लें। इसके बाद आता है डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी और फॉरेन की। जो स्टेप दी गई हैं मतलब पॉइंट्स हैं कुछ, आप एक बार जरूर पढ़ लें। प्राइमरी की तो इसका रहेगा आपका प्राइमरी की एक कॉलम या कॉलम का सेट होता है जो टेबल में एक रो को यूनिक बनाती है। एक टेबल में सिंगल प्राइमरी की होती है। हमने अभी देखा था कि एक टेबल में प्राइमरी की सिंगल होगी पर फॉरेन की एक या एक से अधिक हो सकती हैं। प्राइमरी की यूनिक होती है। प्राइमरी की निल नहीं हो सकती, मतलब खाली नहीं हो सकती। प्राइमरी की को पेरेंट्स की के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका रहेगा फॉरेन की एक कॉलम का सेट होता है जो कि दूसरे टेबल के साथ एक प्राइमरी की है कैंडिडेट को रेफर करता है। इसके बाद आपका सेकंड आएगा एक टेबल में एक से अधिक
फॉरेन की हो सकती हैं, पर एक टेबल में प्राइमरी की एक ही होगी, फॉरेन की एक से अधिक हो सकती है। प्राइमरी की रहेगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एग्जांपल के द्वारा इसे पेरेंट्स की कहा जाता है, मतलब पेरेंट्स आपके एक ही रहेंगे, माता पिता आपके एक ही रहेंगे, पर बच्चे आपके बहुत हो सकते हैं, माता पिता के बच्चे बहुत हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप कर सकते हो कि प्राइमरी की एक होगी एक टेबल में और फॉरेन की बहुत हो सकते हैं, मतलब आपके पेरेंट्स एक ही होंगे पर आपके बहन भाई सिस्टर ब्रदर हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो। इसके बाद आपका रहेगा फॉरेन की निल हो सकती है, ये भी निल हो सकती है, और प्राइमरी की खाली नहीं हो सकती। निल मतलब खाली नहीं हो सकती प्राइमरी की, पर फॉरेन की खाली हो सकती है। फॉरेन की चाइल्ड की के नाम से जाना जाती है। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप इससे करने कि प्राइमरी की को चिल्ड्रन की कहा जाता है, और फॉरेन की को चिल्ड्रन की कहा जाता है, और प्राइमरी की को पेरेंट्स की कहा जाता है। तो पेरेंट्स एक ही होते हैं, चिल्ड्रन बहुत सारे हो सकते हैं बच्चे, तो इसलिए फॉरेन की भी बहुत सारी हो सकती हैं। इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप इन डाटाबेस। डाटाबेस में रिलेशनशिप क्या होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें इनका। डाटाबेस के संदर्भ में रिलेशनशिप एक ऐसी स्थिति है जो दो रिलेशन डाटाबेस टेबल के बीच मौजूद होती है। जब एक टेबल में एक फॉरेन की होती है तो दूसरे टेबल की प्राइमरी की का संदर्भ होती है। रिलेशनशिप अलग अलग डाटा आइटम्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक टेबल से दूसरे टेबल से कनेक्ट करने के लिए रिलेशनशिप इन डाटाबेस का यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि इसमें होता है 1 to 1 रिलेशनशिप, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक। 1 to many मतलब एक व्यक्ति से एक व्यक्ति के द्वारा रिलेशनशिप। सेकंड रहेगा एक व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्ति के साथ, और बहुत सारे से बहुत सारे तक, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। 3 प्रकार का होता है ये, 100% आपसे पूछा जाता है पेपर में। रिलेशनशिप से क्वेश्चन आता है, डाटा टाइप्स आ जाता है, डाटा टाइप्स रिलेशनशिप या टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। 2 क्वेश्चन आपके 100% आपको देखने को मिलेंगे, तो इनका आप जरूर कर लें कि 1 to 1 क्या होता है, 1 to many क्या होता है, और मैनी टू मैनी क्या होता है। ये आपका रहेगा डायग्राम किसका है, ये 1 to many का है, आप इसको अच्छे से कर लें। देखिए कोर्स आईडी ये आप देख सकते हैं, फॉर नेम एड्रेस, ये आपका इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका, ये आता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, जिसमें आपका इसके बाद आता है आपका MS एक्सेस क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेस, ये आप इसको कर लें। डाटाबेस डेवलपमेंट के लिए MS एक्सेस 2013 एक इम्पोर्टेंट पावरफुल प्लेटफॉर्म है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ये एक डाटाबेस एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से किसी भी कंपनी, संस्था आदि के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, तथा बाद में इंफॉर्मेशन जो संस्था से संबंधित है वो उसे प्राप्त कर सकते हैं। MS एक्सेस को कलेक्शन ऑफ डाटाबेस भी कहा जा सकता है। इंफॉर्मेशन हम यहाँ से इकट्ठी करते हैं, इसलिए कलेक्शन ऑफ डाटाबेस कहा जा सकता है। तो आपका ये था। इसके बाद आपका आते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ MS एक्सेस। तो आपका टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट। अगर आपको MS एक्सेस में ये देखने को नहीं मिला तो फिर कुछ आपका पेपर में कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट। आपको टेबल तो स्टार्टिंग से फंडामेंटल से देखने को मिल रही होगी, पर यहाँ पे टेबल, क्वेरी और फॉर्म रिपोर्ट हर बार पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे एक अच्छे से कर लीजिए। आप टेबल जी है आपका यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेबल एक ऑब्जेक्ट है जिसका यूज डाटा को डिफाइन और स्टोर करने के लिए किया जाता है। हम टेबल बनाते हैं किसी चीज़ की, क्यों बनाते हैं, कि हमें वो अच्छे से व्यवस्थित रूप से स्टोर करना होता है, तो टेबल के द्वारा हमें समझ में जाता है। जब हम एक न्यू टेबल बनाते हैं तो MS एक्सेस ऑन फील्ड को डिफाइन करने को कहता है, जिसे हम कॉलम, हेडिंग भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड के कलेक्शन को टेबल कहा जाता है, जिसमें हम बहुत प्रकार का डाटा कलेक्ट करके रख सकते हैं, टेबल होता है। क्वेरी क्या होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में क्वेरी को समझना चाहते हैं तो क्वेरी का अर्थ होता है क्वेश्चन एंड डाउट्स, मतलब जहाँ पे क्वेश्चन होता है वहाँ पे डाउट होता है। तो अगर हमको किसी भी चीज़ से संबंधित डाउट और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उस पर्सन से जो क्वेश्चन पूछते हैं तो वह क्वेरी कहलाता है। आप बहुत अच्छी समझ गए होंगे कि क्वेरी का सीधा सा अर्थ है क्वेश्चन एंड डाउट। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप वो क्वेश्चन पूछते हो, वो क्वेरी कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्वेरी क्या होता है। फॉर्म, आप सभी लोग किसी भी ना किसी प्रकार का फॉर्म भरते हैं, वही फॉर्म है ये MS एक्सेस का तीसरा और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। दोस्तों याद रखें, ऑब्जेक्ट है ये। आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट बताइए MS एक्सेस के ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपसे पूछ लिया
ऑब्जेक्ट्स ऑफ MS एक्सेस। आपको पता है टेबल क्वेरी फॉर्म रिपोर्ट क्या होता है, पर आपको ये पता नहीं कि जो ऑब्जेक्ट हैं MS एक्सेस के ऑब्जेक्ट हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या क्वेश्चन लिखना है, आप दूसरा क्वेश्चन लिख के आओगे। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, और आपको वो क्वेश्चन याद होते हुए भी आप लिख नहीं पाते हैं। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़ लें। मैंने आपको क्वेश्चन भी 2-3 तरीके बताए हैं कि इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है, और उसकी मतलब क्वेश्चन की हेडिंग बताइए और उसके अंदर की डिटेल भी आपसे पूछ ली जाती है कि प्राइमरी की बताइए, तो आप समझेंगे प्राइमरी की क्या होता है, तो वो क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, किसका पार्ट है प्राइमरी की और फॉरेन की। तो चलिए फॉर्म देख लेते हैं। फॉर्म है MS एक्सेस का तीसरा और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। इसके द्वारा हम डाटा को डाटाबेस में स्टोर करते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः MS एक्सेस में फॉर्म का यूज इनपुट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आपको आ जाता है रिपोर्ट क्या है। MS एक्सेस में रिपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसका यूज आउटपुट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, फॉर्म का इनपुट के लिए प्राप्त करने के लिए किया जाता है और रिपोर्ट का आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आप ध्यान रखना, रिपोर्ट डाटा को एक साथ डिस्प्ले और प्रिंट करने के लिए यूज करती है। रिपोर्ट में हम एक समान डाटाबेस को कई लेआउट और फॉर्मेटिंग में देख सकते हैं। एक्सेस में रिपोर्ट हमारे द्वारा बनाई जाती है, किसी भी दूसरी रिपोर्ट की तरह है। रिपोर्ट हमारे डाटाबेस को इन्फॉर्मेशन को एक इफेक्ट टेबल और इजी रीड करने के लिए मैनेज कर सकती हैं। रिपोर्ट को हम किसी एक को शेयर भी कर सकते हैं, रिपोर्ट को हम किसी दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। रिपोर्ट को हम सिंगल या मल्टीपल कॉलम में बना सकते हैं। तो यहाँ पे होता है आपका ये कंप्लीट। मैंने कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर बताए थे, कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं बताए, पर कुछ क्वेश्चंस के जो कि आपके आने की संभावना ज़्यादा है उन क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर बताए हैं। अगर बाकी के क्वेश्चंस के आपको आंसर चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों मैंने आपको DCA एंड PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर के तीनों सब्जेक्ट के टॉप 50 क्वेश्चन करवाए। मैंने आपको फंडामेंटल में 15 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आप पहली बार ही क्वेश्चन फंडामेंटल उठा रहे हो, तो उसमें आप 15 क्वेश्चन हैं, उनमें से आप अगर 10 भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो विश्वास कीजिए आपको क्वेश्चन वहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप कहीं वो थोड़े घुमा कर भी दे सकते हैं आपको क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बता दिया, मैंने जो शब्द लिख दिया या जो क्वेश्चन टॉपिक लिख दिया, मैंने रिलेशनशिप आपको क्वेश्चन में दिया है, तो रिलेशनशिप वो किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, आपको उसी प्रकार संबंधित पूछ लेते हैं वो क्वेश्चन। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को थोड़ा घुमा कर देंगे, वो सेम टू सेम ऐसे नहीं रखेंगे वो। तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, उनके आंसर्स को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से मेहनत कीजिए। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका 27 से ही पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। फंडामेंटल के मैंने आपको 14 क्वेश्चन बता दिए हैं, PC पैकेज के मैंने आपको 14 क्वेश्चन बताए थे और MS एक्सेस के मैंने मात्र 10 क्वेश्चन बताए हैं। तो आपको पता है कि आपके बहुत ही कम क्वेश्चन है मैंने एक सब्जेक्ट में। अगर ये मैंने बताए जो क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप पास ही नहीं, फर्स्ट डिवीजन से भी अच्छे आपको 75 से 80% आपकी बन जाएगी अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे संबंधित ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की और वीडियो का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।